हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल क्विक नॉलेज में। आज 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का 5वां सेट आपके लिए लेकर आए हैं। अगर इससे पहले के सेट आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप देख सकते हैं। यह सीरीज झारखंड के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं 5वां सेट। पहला प्रश्न है और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है। हाल ही में झारखंड के किस चित्रकला को जीआई टैग मिला है? ए सोहराय, बी कोहबर, सी जादोपटिया, डी ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा डी ए और बी दोनों, यानी सोहराय और कोहबर दोनों चित्रकला को जीआई टैग मिला है। जीआई का मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेत होता है। जीआई टैग उस वस्तु या उत्पाद को मिलता है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है या किसी विशिष्ट स्थान पर ही पाया जाता है, यानी वह उसका मूल स्थान हो। अगला प्रश्न है, सोहराय चित्रकला के बारे में कौन सा कथन सही है? ए यह चित्रकला सोहराय पर्व से जुड़ा है, ये सही है। बी इस चित्रकला में कला के देवता प्रजापति का चित्रण किया जाता है, ये भी सही है। सी इस चित्रकला की दो प्रमुख शैलियां हैं, मंझू सोहराय और कुर्मी सोहराय, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कोहबर चित्रकारी के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए इस चित्रकला के अंतर्गत विवाहित महिला द्वारा अपने पति के घर चित्रण किया जाता है, ये सही है। बी इसमें विभिन्न ज्यामितीय आकार के फूल, पत्ती व नर नारी आदि का चित्रण किया जाता है, ये भी सही है। सी यह चित्रकला मुख्यतः बिरहोर जनजाति में प्रचलित है, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड को किसी दूसरे नाम से संबोधित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को कुकुट देश कहा गया है, जबकि बाकी तीनों ग्रंथों में झारखंड को झारखंड ही कहा गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु था, इसका सही आंसर होगा बी सिंहभूम। सिंहभूम झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है, इसका सही आंसर होगा बी सरहुल। चैत माह में मनाए जाने वाला सरहुल पर्व जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। अगला प्रश्न है, खद्दी, बा परब तथा जकोर किस एक पर्व के ही अन्य नाम हैं? तो इसका सही आंसर होगा डी सरहुल, क्योंकि सरहुल को खड़िया जनजाति में जकोर, संथाल जनजाति में बा परब तथा उरांव जनजाति में खद्दी कहा जाता है। तो इसलिए इसका आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस त्यौहार पर की जाने वाली पूजा को भगवान शिव की सर्वाधिक कठोर पूजा माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बी मंडा। मंडा बैसाख महीने में अलग अलग क्षेत्रों और गांवों में अलग अलग दिन मनाया जाता है। इस पर्व में शिव भक्त आग के अंगारों पर चलते हैं, जिसे फूलखुंदी कहा जाता है। मंडा में झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य छऊ नृत्य का भी आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक पर्व 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है? ए भाई भीख, बी देसावली, सी जनी शिकार, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों त्यौहार 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा पर्व मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सी टूसू। सूर्य पूजा से संबंधित टूसू पर्व मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्व संथाल जनजाति द्वारा बीज बोने के दौरान मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा बी एरोक। एरोक आषाढ़ महीने में बीज बोते समय मनाया जाता है, जबकि हरियार सावन में अच्छी फसल के लिए मनाया जाता है। सकरात पूस में घर परिवार की कुशलता के लिए मनाया जाता है और बाहा फागुन में खेले जाने वाली होली का नाम है।
और ये चारों त्यौहार मुख्य रूप से संथाल जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती हैं? इसका सही आंसर होगा ए, सूर्याही पूजा। सूर्याही पूजा में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्व गांव से चेचक की समाप्ति हेतु मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, आषाढ़ी पूजा। ऐसी मान्यता है कि आषाढ़ी पूजा करने से गांव में चेचक जैसे बीमारी का प्रकोप नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा त्यौहार असुर जनजाति द्वारा लोहा गलाने के उद्योग की उन्नति हेतु मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, कुटसी। कुटसी त्यौहार असुरों द्वारा मनाया जाता है और यह लोहा गलाने के उद्योग की उन्नति हेतु मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा ए, 15 नवंबर 1875 को। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को खूंटी जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है, किसने बिरसा को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की थी? इसका सही आंसर होगा बी, जयपाल नाग। जयपाल नाग ने बिरसा को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की थी, जबकि आनंद पांडे बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु थे। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था? इसका सही आंसर होगा सी, दाऊद मुंडा। बिरसा मुंडा के बचपन का नाम दाऊद मुंडा था, जबकि इनके पिता का नाम सुगना मुंडा तथा माता का नाम कदमी मुंडा था। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा के आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिंदु क्या था? इसका सही आंसर होगा ए, डोंबारी पहाड़ी। डोंबारी पहाड़ी बिरसा मुंडा के आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिंदु था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा को पहली बार किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? इसका सही आंसर होगा डी, 1895 ईस्वी को। बिरसा मुंडा को पहली बार 1895 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया था और इन्हें 2 साल की सज़ा मिली थी और 50 रुपये का जुर्माना भी मिला था, जिसे नहीं चुकाने के कारण इन्हें 6 महीने का सज़ा और अतिरिक्त मिली थी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी के लिए कितने रुपए का इनाम रखा था? इसका सही आंसर होगा बी, 500 रुपये। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा सी, 9 जून 1900। बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को हुई थी और इनकी मृत्यु रांची जेल में हैजे के कारण हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित अरण्येर अधिकार यानी जंगल का अधिकार नामक उपन्यास की रचना किसने की? इसका सही आंसर होगा बी, महाश्वेता देवी। महाश्वेता देवी द्वारा यह उपन्यास की रचना 1975 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल परगना का पुराना नाम है? इसका सही आंसर होगा डी, नरीखंड। नरीखंड संथाल परगना का पुराना नाम है, जबकि साकची जमशेदपुर का पुराना नाम है, माराफारी बोकारो का पुराना नाम है और बिजराबाग डाल्टनगंज का पुराना नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जिलों में कौन उसके मुख्यालय के साथ सही सुमेलित नहीं है? पलामू का मुख्यालय मेदिनीनगर सही है, पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय जमशेदपुर ये भी सही है, पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय चाईबासा ये भी सही है, सरायकेला खरसावां का मुख्यालय खरसावां ये गलत है, क्योंकि सरायकेला खरसावां का मुख्यालय सरायकेला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना के प्रयोग हेतु इनमें से क्या झारखंड से मंगाई जाती थी? तो इसका सही आंसर होगा बी, हाथी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय झारखंड से हाथी मंगाया जाता था। अगला प्रश्न है, किस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा डी, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिद्धू कान्हू के अतिरिक्त निम्न में से किसका संबंध संथाल विद्रोह से है? तो इसका सही आंसर होगा बी, चांद भैरव। सिद्धू कान्हू और चांद भैरव चारों भाई थे और ये चारों मिलकर
संथाल विद्रोह किए थे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? इसका सही आंसर होगा बी, भागलपुर। भागलपुर वर्तमान बिहार में है और 1785 ईस्वी को तिलका मांझी को भागलपुर में बरगद वृक्ष में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथालों में सामाजिक बहिष्कार को कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा डी, बिटलाहा। संथालों में बिटलाहा को सर्वाधिक कठोर सजा माना जाता है, जिसमें दोषी को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थानीय पेय चावल से बनता है? इसका सही आंसर होगा ए, हड़िया। हड़िया झारखंड का सर्वाधिक प्रचलित पेय है, जो एक प्रकार का शराब है। अगला प्रश्न है, कोहबर एक जनजातीय कला है जिसमें कोह का मतलब है। इसका सही आंसर होगा ए, गुफा। कोह का मतलब गुफा होता है। झारखंड का प्रसिद्ध चित्रकला कोहबर और सोहराय को हाल ही में जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न है, मोमेंटम झारखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2017 का आयोजन हुआ था। इसका सही आंसर होगा डी, रांची। मोमेंटम झारखंड का आयोजन रांची में 2017 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार को बंगाल से अलग किया गया था। इसका सही आंसर होगा ए, 1912। 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। अगला प्रश्न है, मोमेंटम झारखंड 2017 का शुभंकर था। इसका सही आंसर होगा ए, उड़ता हुआ एक लाल हाथी। मोमेंटम झारखंड 2017 का शुभंकर उड़ता हुआ एक लाल हाथी था। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।